जय हिंद दोस्तों। आप सभी अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें और लाइव प्रोग्राम को शेयर करें ताकि हमारा यूथ, हमारे वेटरन्स हमसे अधिक से अधिक संख्या में जुड़ पाएं। साथियों, ना पूछो ज़माने से क्या हमारी कहानी है, ना पूछो ज़माने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आप हमसे जुड़ रहे हैं। आप अधिक से अधिक संख्या में लाइव प्रोग्राम को शेयर करें और हमसे जुड़ें। मैं देख पा रहा हूं विजयवीर तोमर सर हमसे जुड़ चुके हैं। विजयवीर तोमर सर, जय हिंद। और आज बहुत ही पावन पर्व है। मैं संपूर्ण राष्ट्र के युवाओं की ओर से सभी देशवासियों को, सभी वेटरन्स को हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयां जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में देता हूं। साथियों, आज जो हमारा टॉपिक है वह है नेशनलिज्म एंड पैट्रियोटिज्म, यानी राष्ट्रवाद और देशभक्ति। सुनने में यह शब्द बहुत ही आसान से लगते हैं, लेकिन इन शब्दों में बहुत ही बड़ा गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। मैं देख पा रहा हूं हमसे हमारे और भी व्यूअर जुड़ रहे हैं। दिनेश कुमार चौरसिया सर, जय हिंद। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मनोज कुमार साक्या जी हमसे जुड़ चुके हैं। मनोज कुमार साक्या जी, जय हिंद। एवं मैं सभी वेटरन्स को, सभी व्यूअर्स को, संपूर्ण यूथ को जय हिंद कहता हूं। साथियों, हम आज भी ऐसे समाज में जीते हैं जहां ईश्वर, अल्लाह, जीसस के नाम पर 56 भोग लगा दिए जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ भूखे तड़पते लोग हैं। साथियों, मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। उनको काम दीजिए, दान नहीं। उनको काम दीजिए, दान नहीं। और अगर देने के इच्छुक ही हैं तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंगदान देकर मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। साथियों, ना सरकार मेरी है, ना रौब मेरा है। ना सरकार मेरी है, ना रौब मेरा है, और ना ही ये बड़ा सा ये नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है, बस इतनी सी बात का गुरूर है कि मैं भारत का हूं और ये भारत मेरा है। साथियों, ना सरकार मेरी है, ना रौब मेरा है। ना सरकार मेरी है, ना रौब मेरा है, और ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे, बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत का हूं और ये भारत मेरा है। साथियों, मैं देख पा रहा हूं कि हमसे हमारे और भी व्यूअर्स जुड़ रहे हैं। संतोष श्रीवास्तव सर, जय हिंद। अशोक जैना सर, जय हिंद। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक था वह है देश प्रेम और राष्ट्रवाद। साथियों, एक वैचारिक बीमारी हमारे भारत में, हमारे समाज में मुझे नजर आती है। एक वैचारिक बीमारी हमारे समाज में, हमारे भारत में मुझे नजर आती है। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहां हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम पैदा होते हैं, सिख और ईसाई पैदा होते हैं,
साथियों, हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और हमारे समाज में जहां हिंदू पैदा होते हैं, जहां मुस्लिम पैदा होते हैं, जहां सिख और ईसाई पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ इंसान पैदा नहीं होते। साथियों, मेरे विचारों में ना हिंदू की ज़रूरत है, ना मुसलमान की ज़रूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की ज़रूरत है। साथियों, एक बार पुनः मैं मेरी बात को दोहराना चाहूँगा। मेरे विचारों में ना हिंदू की ज़रूरत है, ना मुसलमान की ज़रूरत है। राष्ट्र निर्माण में अच्छे इंसान की ज़रूरत है। राष्ट्र निर्माण में अच्छे इंसान की ज़रूरत है। साथियों, जरा सोचकर देखिए, ये पेड़ पौधे और शाखा भी परेशान हो जाएं, ये पेड़ पौधे और शाखा भी परेशान हो जाएं अगर पेड़ पौधे भी और परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। साथियों, एक शैक्षणिक बीमारी है जो कि मुझे हमारे समाज में, हमारे भारतवर्ष में आज भी नजर आती है। साथियों, जहां हमारे देश ने, जहां हमारे राष्ट्र ने नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय देकर पूरे विश्व को एक अच्छा पाठ पढ़ाया, पूरे विश्व को ज्ञान बांटा, वहीं आज हमारे पास काफी सारे NIT होने के बाद, काफी सारे IIT होने के बाद, काफी सारे और भी बड़े बड़े कॉलेजेस होने के बाद, काफी सारी यूनिवर्सिटियां होने के बाद आज भी विश्व स्तर पर हम चौथे नंबर पर आते हैं। साथियों, ये ऐसी बीमारियां हैं जिन बीमारियों को हमें हटाना है, इनसे हमें ऊपर उठना है और राष्ट्र निर्माण में, देश प्रेम में अपनी भागीदारी निभानी है। मैं देख पा रहा हूं कि हमसे हमारे व्यूअर्स जुड़ रहे हैं। रणवीर सिंह जादौन सर, जय हिंद। अमरुद्दीन मंसूरी सर, जय हिंद। विजयवीर तोमर सर, जय हिंद। अशोक जीना सर, जय हिंद। मैं सभी व्यूअर्स का, सभी वेटरन्स का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, राष्ट्रवाद और देशभक्ति उतने ही अलग हैं जितने कि वीर सावरकर और शहीद भगत सिंह। साथियों, हमारे राष्ट्र के युवाओं को, हमारे वेटरन्स को, हमारे व्यूअर्स को सर्वप्रथम यह समझना होगा कि राष्ट्रवाद क्या होता है। सब कुछ राष्ट्र के बाद यही राष्ट्रवाद होता है। देशभक्ति क्या होती है? देश के साथ खड़े होना ही देशभक्ति होती है। हो सकता है यह दोनों शब्द एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल किए गए हों साथियों, लेकिन राष्ट्रवाद और देशभक्ति उतने ही अलग अलग हैं जितना कि हमारे वीर सावरकर और शहीद भगत सिंह। साथियों, राष्ट्रवाद का मूल भाव है अपने देश को सर्वोपरि समझना। हर हाल में, चाहे कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी कंडीशंस हो, अगर बात राष्ट्रवाद की आती है, बात राष्ट्र की आती है, तो हमें हर हालत में देश के साथ खड़े होना होगा, चाहे वह डिसीजन गलत हो या फिर वह डिसीजन सही हो। साथियों, देश बनता है देशवासियों से, लेकिन राष्ट्रवाद के मुताबिक देश ही देशवासी है। इस भावना के केंद्र में सिर्फ एक ही तरीके से और एक ही तरीके की विचारधारा फल फूल सकती है। भिन्न विचारों और भिन्न मतों का राष्ट्रवाद में वही स्थान है जो कि
सत्तावादी सरकार में पक्ष और विपक्ष में होता है। मैं देख पा रहा हूं कि हमसे और भी हमारे व्यूअर्स जुड़ रहे हैं। बादशाह खान सर, जय हिंद। विनोद कुमार सिंह सर, जय हिंद। रामपाल सिंह सर, जय हिंद। मैं आप सभी व्यूअर्स को, सभी वेटरन्स को, संपूर्ण राष्ट्र के यूथ की ओर से एक बार पुनः जय हिंद कहता हूं। साथियों, राष्ट्रवाद देश की जनता को संगठित करता है, लेकिन दूसरी विचारधारा के खिलाफ। राष्ट्रवाद को देश में कमियां देखना सख्त नापसंद होता है। साथियों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, राष्ट्रवाद को देश में कमियां देखना सख्त नापसंद होता है। साथियों, किसी मशहूर शख्स ने बहुत ही अच्छी बात कही कि अपनी तरफ से की गई क्रूरता को नकार देना, बल्कि उसमें इस क्रूरता को ना सुनने की असाधारण क्षमता रखना, यह सारी चीजें राष्ट्रवाद को हमेशा देशभक्ति के स्वंग की जरूरत होती है। जी हाँ साथियों, मैंने आपको अभी बताया कि राष्ट्रवाद को हमेशा देशभक्ति के स्वांग की जरूरत होती है। इस छद्मावरण के बिना उसका हिंसात्मक रूप सामने आने की बहुत उम्मीद होती है। देशभक्ति के भाव में असहमति और बहुरूपता का भी हिस्सा होता है। साथियों, एक लोकतंत्र की बात छोड़कर आप कल्पना कर सकते हैं कि एक ऐसे समाज या राष्ट्र की जहां सब एक जैसा सोचते हैं, किसी मुद्दे पर सब लोगों का एक ही मत हो, एक ही विचार हो, और वह जब किसी प्रजाति में विविधता में जाकर खत्म हो जाती है तो प्रकृति उसका नामो निशान मिटा देती है। उसी तरह जब हमारे विचारों में भिन्नता होगी, उस समय हमारा समाज नष्ट हो जाएगा। मैं देख पा रहा हूं कि हमसे और भी हमारे व्यूअर्स जुड़ रहे हैं। राम सिंह तोमर सर, जय हिंद। रामपाल सिंह सर, जय हिंद। बलविंदर सिंह अलग सर, जय हिंद। आसिद खान सर, जय हिंद। मैं सभी व्यूअर्स को, सभी वेटरन्स को जय हिंद कहता हूं। साथियों, देशभक्ति के केंद्र में हमेशा नागरिक होता है। वही नागरिक जो समाज में अलग अलग किरदार निभाकर एक राष्ट्र का निर्माण करता है। साथियों, आज़ादी के लड़ाई के समय जब लोगों ने भारत माता की जय का नारा लगाना शुरू कर दिया था, तब जवाहरलाल नेहरू ने पूछा कि यह भारत माता कौन है। साथियों, जब आज़ादी की लड़ाई के समय लोगों ने भारत माता की जय का नारा लगाना शुरू कर दिया था, तब जवाहरलाल नेहरू ने पूछा था कि यह भारत माता कौन है। लोगों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। साथियों, उन्होंने उनको बताया कि भारत माता आप लोग हैं, कि भारत माता आप लोग हैं, आपके बिना ये भारत नहीं है। राष्ट्रवाद इसके एकदम उलट केंद्रित है। साथियों, सब विचारधारा अच्छी हो सकती है, लेकिन कौन सी विचारधारा बेहतर है, यह कोई भी तय नहीं कर सकता। हो सकता है आपकी विचारधारा अलग हो, आपके साथियों की विचारधारा अलग हो, हमारी विचारधारा अलग हो, लेकिन किस व्यक्ति की विचारधारा उच्च है, किस व्यक्ति की सोच अच्छी है, इस बात को कोई तय नहीं कर सकता। साथियों, लोकतंत्र में हर किसी को अपने तरीके से सोचने, समझने और राय बनाने का अधिकार है। साथियों, इसी के संदर्भ में मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से
समझाना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ के बस्तर का रहने वाला एक आदिवासी परिवार अगर भारत के खिलाफ, हमारे राष्ट्र के खिलाफ अगर राय बना लेता है, साथियों यह बहुत ही मार्मिक बात है, तो यह देश का कर्तव्य है कि उसकी बात सुने और राय बदलने का प्रयास करें। यह देश उतना ही उसका है जितना कि संसद में ट्रेजरी बेंच पर बैठने वाले हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी का। भारत माता की जय का उच्चारण ना करना देशद्रोह नहीं होता। आपको अधिकार है कि आप अपना नारा लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। साथियों, भारत माता की जय का उच्चारण ना करना देशद्रोह नहीं होता है। आपको अधिकार है कि आप अपना भी नारा लगा सकते हैं और नहीं भी। साथियों, अंग्रेजों की हुकूमत के समय क्रांतिकारी लोगों के हलक में हाथ डालकर आज़ादी के नारे नहीं लगवाते थे। साथियों, उस समय बहुत से लोग अंग्रेजों के मुलजिम थे, लेकिन उन्हें घर से निकालकर मारा नहीं जाता था और ना ही देशद्रोही का इल्जाम दिया जाता था। साथियों, देश अच्छा करे तो उसके साथ और गलत करे तो उसकी निंदा ही देशभक्ति का सार है। साथियों, देश अच्छा करे तो उसके साथ और गलत करे तो उसकी निंदा ही देशभक्ति का सार है। इस बात को समझिए और राष्ट्रवाद की बेड़ी से मुक्त होके देशभक्ति की स्वतंत्र हवा में सांस लीजिए। साथियों, यह बहुत ही गहराई भरा हुआ टॉपिक है, देशभक्ति और राष्ट्रवाद। यानी उस समय जब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हमारे वीर भगत सिंह खड़े थे, हमारे अशफाक उल्लाह खां खड़े थे, हमारे चंद्रशेखर आज़ाद खड़े थे, क्या वह राष्ट्रद्रोही थे? क्या वह देशद्रोही थे? अगर वो सरकार के खिलाफ थे तो हो सकता है वो देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही हों, लेकिन वो सच्चे देशभक्त थे। वे अपनी आवाम के लिए लड़ रहे थे, वे अपने देशवासियों के लिए लड़ रहे थे। उन्होंने हंसते हंसते वे फांसी के फंदे को लटक गए हमें आज़ाद कराने के लिए। जब आज हम स्वतंत्र हवा में सांस ले रहे हैं, यह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की ही देन है। तो साथियों, एक कट्टर राष्ट्रवादी होना बिल्कुल सही नहीं है, एक सच्चा देशभक्त होना बिल्कुल सत्यता है। क्योंकि साथियों, आज़ादी से पहले जब हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा प्रताड़ित किया जाता था, उनके हलक में हाथ डालकर उनसे नारे ना लगाने के लिए उनसे जबरन प्रयास किए जाते थे, उनके मुंह को खुलवा करके उनके साथ अनेकों यातनाएं दी जाती थीं। वह किस लिए दी जाती थीं कि वह हुकूमत के खिलाफ थे, वह गलत चीज़ के खिलाफ थे, वह अपने राष्ट्र के लिए, अपने देशवासियों के लिए तन मन अर्पण करके अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए, देशवासियों के अंदर अलग जगाने के लिए उन्होंने आगे बढ़कर अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। यह सच्ची देशभक्ति होती है, यह देशभक्ति का जज्बा होता है। साथियों, मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, ये पेड़ पौधे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं, ये पेड़ पौधे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं, तो साथियों इन चीज़ों से कुछ नहीं है, लेकिन हमें
जरा सोचकर इस बात को देखना है कि ये पेड़ पौधे शाखा भी परेशान हो जाएं, ये पेड़ पौधे शाखा भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। साथियों, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके अंदर ऐसा जज्बा था कि उन्होंने जाति धर्म क्षेत्र को ना देखते हुए अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति लगा दी। चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हों, चाहे वीर भगत सिंह हों, चाहे अशफाकुल्लाह खां हों, चाहे रामप्रसाद बिस्मिल हों, चाहे हमारे कोई भी स्वतंत्रता सेनानी हों, सभी का आज जिस खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं, राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। साथियों, राष्ट्रवाद की राह पर चलना जितना आसान होता है, उतना ही मुश्किल होता है देशभक्ति को अपनाना। मैं देख पा रहा हूं हमसे हमारे और भी व्यूअर्स जुड़ रहे हैं। जसपाल सिंह सर, जय हिंद। मनीष इहारो सर, जय हिंद। टीपी सिंह सर, जय हिंद। आप सभी वेटरन्स का, सभी व्यूअर्स को मैं संपूर्ण राष्ट्र के यूथ की ओर से जय हिंद कहता हूं। साथियों, किसी के कद को बढ़ा देना, किसी के कद को बढ़ा देना या फिर किसी के कद को कम कहना हमें नहीं आता। मोहतरम को मोहतरम कहना। चलो चलते हैं मिलजुल कर वतन पर जान देते हैं, चलो चलते हैं मिलजुल कर वतन पर जान देते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान है बंद कमरे में वंदे मातरम कहना। साथियों, विविधता में एकता भारत की विशेषता। साथियों, हमारा भारत, हमारा राष्ट्र एक सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता वाला देश है। राष्ट्रवाद ही वह धागा होता है जो लोगों को उनके विभिन्न सांस्कृतिक, जातीय पृष्ठभूमि से संबंधित होने के बावजूद सभी को एकता के सूत्र में बांध कर रखता है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, विविधता में एकता भारत की विशेषता। साथियों, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी भारतीयों को एकजुट करने के लिए, उन्हें एक ही पृष्ठ पर लाने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथियों, राष्ट्र निर्माण के लिए राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना होनी चाहिए। मैं देख पा रहा हूं कि हमसे हमारे और भी व्यूअर जुड़ रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप अधिक से अधिक संख्या में लाइव प्रोग्राम को शेयर करें ताकि हमारे और भी व्यूअर हमसे जुड़ पाएँ। विमला तोमर जी, जय हिंद। आसीन खान सर, जय हिंद। विजयवीर तोमर सर, जय हिंद। साथियों, मैं आपको बता रहा था, राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना होना बहुत ही आवश्यक है। राष्ट्रवाद यानी राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना। साथियों, किसी भी देश के नागरिकों की एकजुटता के लिए समर्पण की भावना बहुत ही आवश्यक होती है। साथियों, यही वजह है कि बचपन से स्कूलों में राष्ट्रगान की, देशभक्ति बातों की, गीतों की नियमित अभ्यास कराया जाता है। और आजकल तो सिनेमा घरों में भी फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान चलाया जाता है। साथियों, ये छोटी छोटी बातें हमारे देश के युवाओं को जोड़ने में, उनके अंदर राष्ट्रवाद और देश प्रेम के प्रति सारी बातों का समावेश करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। साथियों, साथ ही पाठ्यक्रमों में जो भी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाता है, देश के महान वीर सपूतों के बारे में, देश के स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाओं का समावेश किया जाता है।
राष्ट्रवाद ही वह भावना है जो सैनिकों को देश की सीमा पर डटे रहने का ताकत देती है। साथियों, इस बात को हमारे वेटरन्स से अच्छा दूसरा और कोई कदापि नहीं समझ सकता, क्योंकि आप सभी ने अपने जीवन का एक बहुमूल्य हिस्सा सीमा पर रहकर अपने घर परिवार, अपने बच्चों से दूर रहकर जो देश की सीमा पर डटे रहने का कार्य किया है, जो आपने राष्ट्र को ताकत दी है, उस ताकत के लिए, आपके उस जज्बे के लिए, आपकी उस भावना के लिए मैं संपूर्ण राष्ट्र की ओर से हमारे सभी वेटरन्स को जय हिंद कहता हूं। साथियों, राष्ट्रवाद की वजह से ही देश के नागरिक अपने देश के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटते। साथियों, जब एक बच्चा हमारी सेनाओं के में भर्ती होकर के बॉर्डर पर लड़ने के लिए चला जाता है और वह शहीद होकर घर वापस आता है, तब उस वीर शहीद सपूत की माँ, उस वीर शहीद सपूत की पत्नी, उस वीर शहीद सपूत के बच्चे, उनकी क्या स्थिति होती है, इसका आकलन एक आम व्यक्ति कभी नहीं लगा सकता। इसका आकलन एक ऐसा ही व्यक्ति समझ सकता है जिसने अपने परिवार का बेटा दिया हो, जिसने बॉर्डर पर तैनात रहकर राष्ट्र हित में, देश हित में अपने जीवन का बहुमूल्य हिस्सा दिया हो। साथियों, मैं आपको बता रहा था कि हमारे देश के नागरिक, उन्हें भी मेरी ओर से सलाम है, जो कि बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटते। साथियों, एक हमारा किसान है, किसान खेत में मेहनत करता है, उसका बेटा जवान बनकर बॉर्डर पर देश की रक्षा करता है, लेकिन हमारे देश का राजनीतिकरण केवल और केवल इन लोगों का फायदा उठाता है। सेना का भी राजनीतिकरण कर दिया जाता है और किसानों का शोषण कर दिया जाता है। कितनी मार्मिक और दयनीय स्थिति है। इस स्थिति में सुधार के लिए सभी देशवासियों को सोचना होगा। साथियों, राष्ट्रवाद वही है जो किसी भी देश के नागरिक को उसके धर्म, उसकी भाषा, उसकी जाति, संकीर्ण मनोवृत्तियों को पीछे छोड़कर देश हित में एक साथ जुड़े रहने की उसे प्रेरणा देता है। साथियों, हमारा भारत धार्मिक एवं क्षेत्रीय विविधता होने के बावजूद भी एक राष्ट्र है और यह अपने आप में बहुत ही काबिले तारीफ बात है। साथियों, हम सभी अलग अलग मान्यताओं पर विश्वास करने, भिन्न भिन्न प्रकार के त्योहारों को मनाने एवं अलग अलग भाषाओं के बोलने के बावजूद राष्ट्रवाद हम सभी को एक सूत्र में बांधे रखता है। और साथियों, यही राष्ट्रवाद की जो भावना है, जो हमारी एकता है, जो हमारी अखंडता है, यह खतरों के खिलाफ हमारे राष्ट्र की रक्षा करती है। साथियों, हम सांस्कृतिक और भाषाई रूप से अलग होने के बावजूद अलग अलग राज्यों में रहने वाले लोग हैं। हमारी पहचान अलग अलग है, हमारे परिवार अलग अलग हैं, लेकिन हमारा राष्ट्रीय ध्वज, हमारा राष्ट्रीय गान, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक
के तहत हम एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक मजबूती के साथ खड़े हो जाते हैं। साथियों, देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और एक वफादार नागरिक के तौर पर हमें इस पर गर्व होना चाहिए। साथियों, मैं जब 10वीं कक्षा का विद्यार्थी था, उस समय मैंने एक बहुत छोटी सी लाइन संस्कृत की किताब में पढ़ी थी, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात जो हमारी जन्म देने वाली माँ है, उस माँ से भी बढ़कर हमारी जन्मभूमि होती है। जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया, चाहे वह किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी क्षेत्र से हो, किसी भी मजहब से हो, इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है और इन चीज़ों से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। केवल फर्क एक ही चीज़ से पड़ता है, वह है हमारे राष्ट्रवाद से, हमारे जज्बे से और हमारी देशभक्ति से। साथियों, राष्ट्र को हमें सर्वोपरि रखना है और यही सतीश त्रिपाठी जी हमें लिख रहे हैं, लाइव की नफरी संतोषजनक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर। साथियों, कुछ विद्वानों ने कहा भी है, जो व्यक्ति जहाँ जन्म लेता है, वहाँ की आबो हवा में, वहाँ की वनस्पति में, वहाँ की नदियों में, वहाँ की अन्य प्रकृति के संसाधन सभी मिलकर हमारे जीवन को विकास के पथ पर अग्रसर करते हैं। शारीरिक और मानसिक स्थिति वहीं से हमारी बलिष्ठ होती है। साथियों, मातृभूमि के स्नेह एवं दुलार में इतनी ताकत होती है कि वह हमें अन्य राष्ट्रों के सामने मजबूती से खड़ा होने की शक्ति प्रदान करती है। साथियों, देशभक्ति और राष्ट्रवाद यह एक ऐसा टॉपिक है कि मैं इसके बारे में जितना कहूँगा, जितना ज़्यादा बताऊँगा, उतना ही कम है। और लगभग अभी समय भी पूर्ण हो गया है, तो अगली बार कुछ नए टॉपिक और नए तथ्यों के साथ हम दोबारा अपने विचारों को रखेंगे। अनिल पाठक सर, जय हिंद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साथ ही साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी होवें, सभी निरोगी होवें, सभी का कल्याण होवे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।